एक्सरसाइज 6 है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैसे ये इनऑर्गेनिक में आता है अकार्बनिक रसायन में, जैसे हम बता चुके हैं कि 6 से लेकर के 9 तक अकार्बनिक रसायन है, उसमें एक्सरसाइज 6 है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें बताया जाएगा कि किसी भी तत्व को अर्थात धातु को उसके संयुक्त अवस्था से अर्थात अयस्कों से कैसे प्राप्त किया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे खनिज, जिसको इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स कोई भी धातु पृथ्वी तल में अर्थात खानों से जो प्राप्त किया जाता है पृथ्वी तल में, दो अवस्थाओं में पाया जाता है। एक को मुक्त अवस्था बोलते हैं और दूसरा को संयुक्त अवस्था बोलते हैं। पदार्थ पृथ्वी तल में दो अवस्थाओं में पाया जाता है, मुक्त अवस्था एवं संयुक्त अवस्था। इसको नोट कर लिया जाए। पदार्थ पृथ्वी तल में दो अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे मुक्त अवस्था एवं संयुक्त अवस्था। पदार्थ पृथ्वी तल में दो अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे मुक्त अवस्था एवं संयुक्त अवस्था। अतः पदार्थों के संयुक्त अवस्था को खनिज कहते हैं। पदार्थों के संयुक्त अवस्था को खनिज कहते हैं। जैसे जहां से पदार्थ को निकाला जाता है कि यहाँ धातु है, जैसे वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि इस तल में यहाँ पर धातु उपस्थित है, वहां खुदाई चालू हो जाता है। तो कुछ जगहों से ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिसमें बहुत कम अशुद्धियां होता है और धातु बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो कहा जाता है कि ये मुक्त अवस्था में है, उससे आसानी से धातु प्राप्त हो जाते हैं, नहीं के बराबर उसमें अशुद्धियां प्रेजेंट रहते हैं। जबकि ज्यादा मात्रा में पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो संयुक्त अवस्था में रहते हैं, उसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा रहता है और धातु का मात्रा कम रहता है। अतः वैसे अवस्था को खनिज कहा जाता है। ज्यादा मात्रा में संयुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। अतः पदार्थों के संयुक्त अवस्था को खनिज कहते हैं। इसमें जो अशुद्धियां उपस्थित रहता है, मिट्टी हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया, चूना बालू हो गया, और भी अशुद्धियां प्रेजेंट रहते हैं। अतः इसका एक भाग होता है अयस्क, जिसको इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। ओर्स
खनिज में भी दो भाग हो गया। जैसे संयुक्त अवस्था में जो पाया जाता है खनिज, अगर उसमें अशुद्धियां कम है, धातु ज्यादा है, तो उसको अयस्क श्रेणी में रख दिया जाता है। क्योंकि ऐसे खनिज से धातु को आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है और कम खर्च पर प्राप्त कर लिया जाता है, और जिसमें ज्यादा अशुद्धियां उपस्थित है उससे धातु प्राप्त करने में कठिनाई भी होती है और खर्च भी ज्यादा आता है। अतः अयस्क का अर्थ होता है कि वैसे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च पर होता है, उसे अयस्क कहते हैं। वैसे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण मतलब प्राप्ति आसानी से हो जाता है और कम खर्च पर हो जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। वैसे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च पर एवं आसानी से होता है, आसानी से होता है, उसे अयस्क कहते हैं। इसमें एक और बात है कि खनिज से ही अयस्क प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खनिज को अलग कैटेगरी में, दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। जिससे आसानी से अयस्क से जो धातु प्राप्त होता है उसको अयस्क में रखा गया है, जिससे आसानी से प्राप्त नहीं होता उसको खनिज में रखने दिया गया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ये नोट करने योग्य बात है कि अयस्क खनिज से ही प्राप्त होता है, अर्थात खनिज को ही अयस्क कहा जाता है, लेकिन सभी अयस्क को खनिज कह सकते हैं, लेकिन सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं। एक है गैंग या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स, ये अशुद्धि के नाम है जो अयस्कों में उपस्थित रहता है।
जैसे यहाँ बताया है कि संयुक्त अवस्था में बहुत सा अशुद्धियां भी उपस्थित रहता है, तो उसी अशुद्धियों का नाम रखा गया है गैंग या मैट्रिक्स। मतलब वैसे अशुद्धियां जो अयस्कों में उपस्थित रहता है, अयस्कों में पाया जाता है, उसी अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। जब धातुओं का निष्कर्षण होता है, इसको हटाना बहुत आवश्यक होता है, बिना हटाए हुए धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। अर्थात इसका परिभाषा हुआ अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, मिट्टी, बालू, और भी बहुत से अशुद्धियां उपस्थित रहता है। जैसे उसमें मेन हुआ चूना पत्थर, मिट्टी, बालू, और भी अशुद्धियां उपस्थित रहता है। तो ऐसे अशुद्धियों को ही गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। फ्लक्स, जैसे अभी बता रहे थे कि अयस्कों में जो अशुद्धियां उपस्थित रहता है, जिसको गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, और उसको हटाना बहुत आवश्यक भी होता है, क्योंकि जब तक नहीं हटाएंगे तो धातुओं का निष्कर्षण ही नहीं होगा। तो उसे हटाने के लिए जो हम लोग बाहरी पदार्थ का यूज करते हैं अयस्क में, जो डालते हैं हटाने के लिए, उसी को फ्लक्स कहते हैं। मतलब फ्लक्स वैसा पदार्थ है जिसका उपयोग अयस्कों में किया जाता है, और मुख्य तौर पर गैंग या मैट्रिक्स को हटाने के लिए किया जाता है। तो वैसे पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। वैसे वाह्यतम पदार्थ जिसका उपयोग अयस्कों से गैंग या मैट्रिक्स को हटाने में किया जाता है। उसे फ्लक्स कहते हैं। वैसे बाह्यतम पदार्थ मतलब जो बाहर से डाला जाता है, अयस्कों में बाहर से डालते हैं गैंग या मैट्रिक्स को हटाने के लिए। मेन इसका काम होता है गैंग या मैट्रिक्स को हटाना, और इसको हटाएंगे तभी धातु प्राप्त होगा। तो वैसे बाह्यतम पदार्थ जिसका उपयोग अयस्कों से गैंग या मैट्रिक्स को हटाने में किया जाता है, वैसे पदार्थ को बोलते हैं फ्लक्स। यह दो प्रकार का
होता है। यह 2 प्रकार का होता है। जैसे पहला का नाम रखा गया है क्षारीय फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक फ्लक्स। जैसे अयस्कों में पहले अशुद्धियों को जांच कर लिया जाता है तो वह कौन सा अशुद्धि उसमें उपस्थित है, उसी के अनुसार हम लोग फ्लक्स का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अम्लीय अशुद्धियां हैं, जो अयस्क में अशुद्धियां उपस्थित है वो अम्लीय है, तब उसमें क्षारीय फ्लक्स का उपयोग करेंगे। क्षारीय फ्लक्स का उपयोग अम्लीय अशुद्धियों को हटाने में किया जाता है। इसका उपयोग अम्लीय गैंग को हटाने में किया जाता है। SiO2 प्लस CaO मिल करके CaSiO3 बनाता है। जैसे ये अम्लीय गैंग हो गया और ये क्षारीय फ्लक्स हो गया और दोनों मिल करके स्लैग बना देता है, जिसको धातु बल कहते हैं। जैसे सबसे पहले यह जांच कर लिया जाता है कि अम्लीय गैंग है, तो उसको हटाने के लिए क्षारीय फ्लक्स डालते हैं और अम्लीय गैंग और क्षारीय फ्लक्स दोनों मिलकर के स्लैग बना लेता है। जैसे ये बालू हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो उसमें फ्लक्स डालते हैं CaO, काली चूना डालते हैं तो दोनों मिल करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, जिसको स्लैग कहते हैं। और स्लैग बहुत हल्का पदार्थ होता है, द्रवणशील हल्का पदार्थ होता है, आसानी से उसको अलग कर दिया जाता है। दूसरा है अम्लीय फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स। उसी तरह से अगर अयस्कों में क्षारीय अशुद्धियां उपस्थित है, क्षारीय गैंग उपस्थित है, तो उसको हटाने के लिए अम्लीय फ्लक्स का उपयोग करेंगे। जैसे जांच करने से पता चला कि जो अशुद्धियां उपस्थित है वो क्षारीय है, तो उसको हटाने के लिए अम्लीय फ्लक्स का उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग क्षारीय गैंग को हटाने में किया जाता है। CaO, SiO2, CaSiO3। जैसे ये क्षारीय गैंग हो गया, ये अम्लीय फ्लक्स हो गया, और फिर दोनों मिलकर के स्लैग बना देते हैं। जैसे देखने में आ रहा है कि वही जो है एक जगह क्षारीय फ्लक्स का काम कर रहा है और क्षारीय गैंग का काम कर रहा है। तो अयस्कों में देखा जाता है जो पहले से प्रेजेंट है, जो पहले से उपस्थित है, वो गैंग का कार्य करता है, और उसको हटाने के लिए जस्ट उसका विपरीत फ्लक्स डालते हैं। जैसे SiO2 पहले से प्रेजेंट है तो CaO डाल देंगे, अगर पहले ही से CaO प्रेजेंट है तो SiO2 डाल देंगे, तो दोनों डालने के बाद दोनों मिलकर के फिर वही बनाएगा CaSiO3।
दोनों मिलकर का स्लैग ही बनाएगा। कैल्शियम सिलिकेट उसको कहेंगे, स्लैग सेम बनेगा, लेकिन वही जो फ्लक्स से काम कर रहा था अयस्क में उपस्थित रहने पर वो गैंग कहलाता है। तो ये आप लोग समझे कि फ्लक्स का उपयोग गैंग या मैट्रिक्स को हटाने के लिए किया जाता है, और अम्लीय रहेगा तो क्षारीय फ्लक्स का उपयोग किया जाएगा, और अगर क्षारीय गैंग रहेगा तो उसको हटाने के लिए अम्लीय फ्लक्स का उपयोग किया जाएगा।